अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका जो यूज़ है वो फिज़िक्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्टैट में और मैथ में हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक्स के हवाले से। तो मैट्रिक्स का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, इसने हमें आइडिया दिया, वो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम है आर्थर केली। जिसने हमें आइडिया दिया है उसका नाम था हमारे पास आर्थर केली। इसने हमें 1858 में मैट्रिक्स के बारे में कंसेप्ट दिया और इसकी एप्लीकेशन मीन्स कि इसके यूजेस के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को। A matrix is a collection of numbers arranged in fixed rows and columns enclosed in square brackets. Is called मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि अब मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स की कलेक्शन है और इसको अरेंज इस तरह किया गया है कि अरेंज इन अ फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स, रोज में और कॉलम्स में अरेंज किया गया है। और इसके लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में और इसके लिए जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इधर इसकी कुछ एग्जाम्पल राइट करता हूँ। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल 1 है, 3 है, 5 है। अब ये मैंने नंबर्स राइट कर दिए तो इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो शेप बनेगी ये बनेगी मैट्रिक्स की शेप। तो ये हमारे पास क्या आएगी, मैट्रिक्स की एक शेप बन जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब आप इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो ये भी एक हमारे पास मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि रोज में, मैट्रिक्स में रोज कौन सी होती हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं, रोज किसको कहते हैं। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, रोज एंड कॉलम। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो क्या आ रही है, रोज एंड कॉलम्स। मैं इधर मैट्रिक्स राइट करता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 6 है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें हम रोज किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं
ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल ड्रा की गई है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिजिट्स नंबर्स राइट किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल तौर पे राइट किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टली तौर पर हम जिन डिजिट्स को लिखते हैं, जिन नंबर्स को लिखते हैं, जिन अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो रोज की शेप में होते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रोज की शेप में लिखे गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि वर्टिकली, इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकली होता है, अगर हम डिजिट्स को वर्टिकली राइट कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि जो नंबर्स, जो डिजिट इस शेप में लिखे गए हैं, ऐसे लिखे गए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फिर रो कहेंगे। और जो हमारे पास नंबर इस शेप में लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होंगे कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स में मैं इधर हाईलाइट करता हूँ और हम शो करते हैं कि वो क्या हैं, रोस हैं और कॉलम्स हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वाली अगर इसको इस तरफ देखें, ये 1 3 इस डायरेक्शन में लिखे हैं ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है, और ये इस तरह से लिखे गए हैं। अगर हम इस तरह से इसको कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, रो है, ये भी रो। और अगर हम बात करें इनकी इस डायरेक्शन में, इसकी बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इसको इस तरह से स्टडी करें ऐसे, तो 1 और 5 जो है ये हमारे पास क्या है, ये, और इसी तरह से इधर 3 और 6। अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वर्टिकली शो हो रहा है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, कॉलम है। इसको आप कह लें कि ये रो 1 है और ये हमारे पास सेकंड रो। इसी तरह से ये हमारे पास कॉलम 1 आ जाएगा और ये हमारे पास कॉलम 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो रो है इसको हम जो है वो m से शो करते हैं। इसको आप ये कह लें, इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, और ये हमारे पास, इसको हम ये कह लें कि ये क्या है, C1 है और ये क्या है, C2 है। मीन्स की कॉलम 1 एंड कॉलम 2, रो 1 एंड रो। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह से बता सकते हैं और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले हम इधर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे मैं एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे इधर राइट करूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है, इधर कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे आप मैट्रिक्स राइट कर दें। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रोज जो है, ये वाली जो रो है, रो 1 एंड रो 2, रो को हम शो करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूँ उसको M से, कि ये जो रो है इसकी ये क्या है, इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये M है और ये हमारे पास इसको। तो अगर हमारे पास जो रो है ये हमारे पास हो M = 2, इसको मैं कहता हूँ कि ये क्या है, रो है A B C D, ये रो है। और इसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम को हम शो करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से और स्मॉल m से। ये हमारे पास n है, ये भी n है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाएंगे, वो आएंगे 2। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, अगर मैं इधर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो है m/n। मीन्स के आप ये कह सकते हैं कि m
बाई एन, रो बाई कॉलम, मीन्स के रो एंड कॉलम। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि जो रो है उसको हम क्या लेते हैं कि ये क्या है, एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और जो कॉलम है उसको एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो यहाँ पे इधर राइट करेंगे कि एम जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, 2 बाई 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, जहां पे अगर आपके पास मैट्रिक्स है एक, जिसमें आप ये कहते हैं कि कोई भी आप मैट्रिक्स लिख लें, यहाँ पे 1 3 है, 6 है, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, इसमें m हमारे पास कितने हैं, m इज इक्वल टू 1 है, और n हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, फार्मूला हमारे पास है n बाई n। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी, 1, और बाई n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। अब n की वैल्यू 3 कैसे है वो मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पहले बता दिया है कि इस तरह से ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या रो है, तो अब रो कितनी है, 1 है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम एक ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम। इट्स मीन कि 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो आएगी इक्वल मैट्रिक्स। जी, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, हम किसको कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो उसके लिए मैं इधर कुछ पॉइंट राइट करूंगा, डेफिनेशन राइट करूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें इक्वल मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं। सपोज A and B are 2 मैट्रिक्स। A एंड B 2 मैट्रिक्स हैं, और इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब हमारे पास A के और B के जो एंट्रीज हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंट्रीज corresponding एंट्रीज इसकी एंड अकॉर्डिंग टू दिस, तो इक्वल होनी चाहिए। दोनों की जब इक्वल होंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। बोथ A and B are 2 matrices। A matrix said to be set equal matrix if and only if when order of matrix
इक्वल सेकंड पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं द करस्पॉन्डिंग entries are equal। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स व्हेन, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे राइट करते हैं और एग्जांपल के जरिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे मैं इधर एक एग्जांपल राइट करता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी मैं इधर राइट कर देता हूँ वैल्यूज, एंट्रीज राइट कर देता हूँ 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। सेकंड मेरे पास बी मैट्रिक्स है, अब बी मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 0 + 1 है, इसके बाद 2 है, यहाँ पे इधर मैं राइट कर देता हूँ 4 - 1 है, यहाँ पे 6 राइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी जो एंट्रीज हैं, अब देखें जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं उनको देखें। यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, आंसर 1 आ रहा है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है। तो इट्स मीन कि इनकी जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं ये क्या हैं, इक्वल आ रही है। अब इक्वल आ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो भी इक्वल है। ये भी 2 पे 2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इट्स मीन कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों को सेम आ रहा है, तो दोनों की एंट्रीज भी सेम है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये मैं बात बता दूँ कि यहाँ पे ये लाजमी नहीं कि आप इसको चेंज करके लिखें, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर सेम है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो इट्स मीन कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि और अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स ये है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इस क्वेश्चन कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।